हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का इस वीडियो में। सो बेसिकली आज अपन लोग बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स का पर्पस क्या होता है, डिबेंचर्स कौन इशू करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली डिबेंचर्स कंपनीज इशू करती है जो कुछ भी फंड्स। इट्स द वन ऑफ द वे टू रेज द कैपिटल, टू रेज द फंड्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर दियर बिजनेस एक्सपांशन, ठीक है ना। सो उनका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जो कुछ भी फंड्स उनको लगने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सारे पैसे तो एक तरीके से ओनर्स जो होते हैं वो तो उस जगह पे उतने सारे पैसे उस जगह पे बिजनेस में नहीं डाल सकते जहाँ पे बात होती है कि बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो डिबेंचर्स एक वे है, जैसे अपन बैंक लोन लेते हैं, जैसे कंपनीज को कोई फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक लोन लेते हैं, उसी तरीके से बैंक में न जाते हुए एक जनरल पब्लिक से पैसे उस जगह पे एज अ लोन लेना, उसे कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करना, जब जनरल पब्लिक कंपनी को एज अ लोन बोल के पैसे लेती है और कंपनी उसके बदले में उनको एक सर्टिफिकेट पे लिख के देती है कि हमने इस आदमी से इतने इतने पैसे लिए हैं। इतने ये जनरली एक ये जनरली एक शेयर्स के टाइप शेयर्स के जैसे डिवाइड होता है। मतलब कंपनी को 100 रुपये चाहिए अगर, और अगर कंपनी ने 100 रुपये उस जगह पे डिसीजन किया कि 100 रुपये अपने को चाहिए, बट एज अ लोन अपन लोग उस जगह पे पब्लिक से लेंगे, और ये 100 रुपये अपन लोग कहीं ना कहीं 10 जनों से लेंगे, तो कहीं ना कहीं हर जन से 10-10 रुपये उस जगह पे अपने को लेना है, और ऐसे करके 100 रुपये जमा करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो एक डिबेंचर सर्टिफिकेट, सो ऐसे 10 डिबेंचर सर्टिफिकेट बनते हैं, और 10 लोग कहीं ना कहीं उसे ले सकते हैं। 10 लोग कहीं ना कहीं जो लोग भी कंपनी जो कुछ भी लोगों को लगता है कि अपने को कंपनी में उस जगह पे फंड्स डालने हैं, और तो वो लोग कहीं ना कहीं वो डिबेंचर सर्टिफिकेट लेते हैं। वो कहीं ना कहीं कंपनीज को उतनी अमाउंट, एज एग्जाम्पल एज सपोज 10 रुपये, जैसे अपन एक एग्जाम्पल में बोला, वो 10 रुपये कंपनी को देंगे, उसके बदले में कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट देंगी जिस पर कि कंपनी का नाम, उनका नाम, उन्होंने इतने इतने अमाउंट कंपनी को दी है, उसके उसके ऊपर इतना इतना इंटरेस्ट रेट कंपनी पे करेगी, बीट ईयरली, बीट क्वार्टरली, बीट 6 मंथली, हाफ ईयरली, और बीट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ ही पे करेंगी। जो कुछ भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके वो सर्टिफिकेट के ऊपर उस जगह पे लिखा हुआ है, सब सारी चीज़ें रहती है। और कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट कंपनी जो कोई भी बंदा उनको उस जगह पे एज अ लोन उस जगह पे फंड्स दे रहा है, उसको ये सर्टिफिकेट इशू करती है। एंड जिसको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ उसको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। उसके पास एक जो सर्टिफिकेट है, कहीं ना कहीं वो एक डिबेंचर होल्डर हुआ, उसने कंपनी को एक टाइप का लोन दिए वाला है, जिसका कि रीपेमेंट कंपनी एज पर डिसाइडेड टर्म्स विद इन टाइम विथ इंटरेस्ट उस जगह पे करेगी। सो बेसिकली डिबेंचर्स मतलब एक तरीके का लोन होता है। जब भी कंपनी को फंड्स लगते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक से जब कंपनी को शेयर्स के अलावा उस जगह पे एज अ लोन बोल के फंड्स लेने रहते हैं, ठीक है ना। अगर शेयर इशू किए तो कहीं ना कहीं उनका कंपनी में उस जगह पे इंटरेस्ट आ जाएगा, उनकी ओनरशिप कंपनी में आ जाएगी। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। सो शेयर होल्डर्स कहीं ना कहीं कंपनी के रियल असली मालिक होते हैं। अगर उनको कहीं ना कहीं बाहर इक्विटी नहीं देनी है, बाहर लोगों को उस जगह पे कंपनी में ओनरशिप नहीं देनी है, तो कहीं ना कहीं बट फंड्स तो चाहिए, तो ऐसे टाइम पे डिबेंचर्स बोल के कंसेप्ट होता है, डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। डिबेंचर्स बोले तो जितनी भी अमाउंट लगती है, सच मैंने बोला उतने अमाउंट को एक अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना, और उन हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना, और उसके उतने पैसे अलग अलग लोगों से जमा करना, और वो सर्टिफिकेट जितने भी लोगों से पैसे जमा किए हर एक को उतने का सर्टिफिकेट दे देना कि हम लोगों ने उस जगह पे आपसे इतना इतना पैसा लिया है, हम लोग आपको इतने इतने टाइम बाद इसको रिपेड कर देंगे विथ इंटरेस्ट। बीट इंटरेस्ट क्वार्टरली देना होगा तो वो देंगी, इंटरेस्ट हाफ ईयरली देना होगा तो वो देगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वन टाइम ही रिपेमेंट करना है ऑन मैच्योरिटी। तो as decided as per their terms, as per company's terms, as per the mutual as per the mutual consent in debenture holder and the company। so ये ऐसा होता है। डिवेंचर एक तरीके का लोन है जो कि कंपनीज पब्लिक से लेती है, उसके बदले में उनको एक सर्टिफिकेट देती है जिसे कि डिबेंचर सर्टिफिकेट कहा जाता है।
एंड ऑन टाइम उसका रीपेमेंट होता है। बस इसमें बेसिकली शेयर और डिवेंचर में फ़र्क इतना ही है कि शेयर में अगर आप शेयर किसी को इशू करते हो तो कहीं ना कहीं वो उसका कंपनी में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। वो कंपनी में उसकी एक ओनरशिप बन जाती है। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। एंड डिवेंचर्स एक टाइप का लोन है, इसमें भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है बट ओनरशिप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है ना। सो एक तरीके का लोन है। एंड इसकी एश्योरिटी है कि जितना पैसा वो कंपनी ने विथ इंटरेस्ट कमिट किया है उतना कंपनी को देना ही पड़ेगा। एंड इसकी इक्विटी शेयर की ऐसा नहीं, इक्विटी शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एज लाइक दे आर द ओनर्स फंड। सो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी अपना जो कुछ भी लोन है वो रीपे करेगी, उसके बाद में अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक है ना। जो कुछ भी बचता है वो मालिक का रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए डिबेंचर्स एक सिक्योर्ड वे है। डिबेंचर्स में सच पैसे पैसे जाने के सच कोई चांसेस नहीं रहते, क्योंकि उसमें जितनी अमाउंट दी है, जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट आपने लगाया है वो, और उसके ऊपर का इंटरेस्ट वो तो डेफिनेटली आपको मिलना ही है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है। इक्विटी शेयर में एक अनसर्टेनिटी रहती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्रॉफिट्स कितना होगा, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। बट डिबेंचर्स में सच की वो लोन है, इसके वास्ते डिबेंचर्स में जो कुछ भी अमाउंट आपको अपने कंपनी को दिए उतना तो विथ इंटरेस्ट आपको उस जगह पे वापस मिलेगा इसका। और जो कुछ भी अमाउंट आपने कंपनी को दिए उसके बदले में आपको कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है कि इस बंदे से हमने इतने इतने पैसे लिए हैं, इतने इतने टाइम बाद रिपेड करेंगे। तो इसको डिबेंचर सर्टिफिकेट कहा जाता है। और जो बंदा फंड्स डालता है और जिसको कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। सो ये बेसिकली इसका मतलब होता है डिबेंचर एंड शेयर्स। एंड डिबेंचर्स में ये फर्क होता है। शेयर्स अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है तो कहीं ना कहीं आपको उस कंपनी की आपने उस कंपनी में आपकी एक टाइप की ओनरशिप है, भले ही वो एक शेयर हो, दो शेयर हो, कितना भी हो, ठीक है ना। और अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स है तो कहीं ना कहीं आपने कंपनी को एक तरीके का लोन दिए वाला है, जिसके बदले में कंपनी ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है लिख के कि ये बंदे को मुझे इतना इतना पैसा इतने इतने टाइम बाद इतने इतने इंटरेस्ट के साथ रिपेड करना है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है शेयर्स और डिबेंचर्स में। शेयर्स एक ओनरशिप कैपिटल है, डिबेंचर्स एक लोन कैपिटल है। एंड डिबेंचर्स इज अ मोर एक तरीके का मोर उसमें गारंटी रहती है कि पैसे अपने विथ इंटरेस्ट वापस उस जगह पे मिल ही जाएंगे, जितना कमिट है, जितना एज पर डिसाइडेड है। शेयर्स में उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। सो डिवेंचर्स एक तरीके का लोन है, जो कंपनीज एक तरीके से लोगों से फंड्स लेके एज अ लोन लोगों से फंड लेती है। एंड अपॉन मैच्योरिटी उसको उस जगह पे लोगों को रिपेड कर देती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर्स। सो यही था। और भी ऐसे वीडियो और भी जो कुछ भी कंपनी लॉ के रिलेटेड है, जो कुछ भी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, इसके ऊपर एक वीडियोस इस जगह पे मैं बनाते जाऊंगा। और जल्द ही उस जगह पे वो वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी उस जगह पे वीडियो डेफिनेटली मैं डालूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।